अमरीका का एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात पर जोर। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। सोशल मीडिया की पाबंदियों पर भी तशवीश है। सार्फिन की सोशल मीडिया तक रसाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ही होंगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला सुना दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के फैसले की तौसीक कर दी। मुस्तफा शुजाउर रहमान स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 200 से ज़ायद अरकान की शिरकत, पार्टी की आदत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मोस्ट फेवरेट करार। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। आसिम जरदारी, बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। क़यादत की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। पार्लिमानी पार्टी से वज़ारत आला के 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह ज़ारी और सादिक इमरानी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बाकायदा ऐलान, आइंदा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान। सिंध का नया वज़ीर आला कौन होगा? अहम फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची में डेरे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे में शहर कायद पहुँच गए। पार्टी के इजलास में वज़ारत आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत होगी। फ़रियाल तालपुर वज़ीर आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। फ़रियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। हतमी फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पाँच साल में मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले। हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं। फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। मरियम नवाज का पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज़, 1 लाख घर बनाने का ऐलान। पंजाब का आज से नया अहद और नया दौर शुरू होगा। हम खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। बहुत काम करना है जिसके लिए 5 साल बहुत कम है। पंजाब की तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ ने 80 की दहाई में रखी। जहां काम हुआ वो नज़र आता है, जहां खाली बातें हुई वो भी नज़र आती हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में हेल्थ कार्ड में करप्शन हुई, पैसा बनाने का जरिया बनाया गया। तरक्की और तबादलों और फाइलों के नाम पर पैसा बटोरा गया। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करेंगे। मरीजों का मुफ्त प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। साफ पानी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में मेल मुलाकातें। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के वक्त की अहम बैठक। फरीक़ैन हतमी नतीजे पर ना पहुँच सके। मुत्तहिदा का गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार। MQM और मुस्लिम लीग नून का एक और मशावरती दौर होगा। मुलाकात में दोनों जमातों का सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। MQM पाकिस्तान का इजलास, मुज़ाकराती कमेटी और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अब तक बेहतरीन कारकर्दगी रही। मुत्तहिदा के पास कराची शहर का मैंडेट है। गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए। रहनुमाओं का इत्तफाक। सिंध असम्बली में क्या हिकमत अमली रखी जाए? MQM के 9 मुंतखब अरकान असम्बली का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर के नामों पर गौर होगा।
बलूचिस्तान की वजारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी, लीगी अरकान खफा। बलूचिस्तान से नौ मुंतखब अरकान की सरदार सादिक से मुलाकात। बलूचिस्तान का फैसला करते वक्त हमें नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्लिम नून बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लीगी अरकान के गिले शिकवे। मुस्लिम नून का गवर्नर बलूचिस्तान नामजदगी में पुराने इत्तेहादियों को भी इत्तेमाद में लेने का फैसला। स्पीकरशिप नून लीग, डिप्टी स्पीकरशिप BAP को देने पर गौर। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून को 6 वजारतें मिलने का इम्कान। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। जज के इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर की अपीलें 4-1 से मंजूर की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर दी। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। अदालत ने आफिया शहर बानो केस में करार दिया था कि आर्टिकल 209 की कार्रवाई रिटायर्ड जज के खिलाफ नहीं हो सकती। साबिक कमिश्नर लियाकत चड्ढा के धांधली इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। रिपोर्ट में पेमरा ट्रांसक्रिप्ट को भी हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर लियाकत चड्ढा के बयानात की नफी की और इंतखाबात को साफ शफाफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। GITI आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासिर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। GIT के TORs भी जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ECC और SCCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वफाकी काबीना DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेपुटेशन में 1 साल की तौसीक करेगी। इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। वफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल किए। सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वाले अफराद के नाम भी ECL में शामिल। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस मुल्क में फैसले पहले होते हैं और इलेक्शन बाद में। बंदर बांट पहले होती है, इलेक्शन के नाम पर ड्रामा बाद में होता है। इससे बड़ा मजाक हमारी कौम के साथ क्या होगा। तमाम आलमी इदारों ने इलेक्शन को ड्रामा करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हल्फ उठाया था। आम इंतखाबात में कौम के मैंडेट की तौहीन की गई। कराची में हमसे 6 हल्के छीने गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस वकार अहमद का इफ्तिसार ये रूपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। मियां असलम इकबाल की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम तफसीलात का कह सकते हैं, पंजाब के केसेस का हम कैसे कह सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स, क्या इनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं। जस्टिस अतीक शाह का इस्तिफसार, खैबर पख्तूनख्वा में केसेस नहीं है। वकील दरख्वास्त गुजार, 2 हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों, उस वक्त तक गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत के रिमार्क्स, उम्मीद है असलम इकबाल बुजदार नहीं बनेंगे, बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। तशहीर के बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को 5 साल कैद भी हुई थी। अली खान ने अपनी दरख्वास्त में ये हकाइक जाहिर नहीं किए। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स रैंक का इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत बोले, चीफ जस्टिस का शौकत बसरा पर बरहमी का इजहार, आप बैठ जाएं, तकरीर ना करें। आइंदा आपने ये किया तो वकालत के लाइसेंस की मनसूखी के लिए मामला बार को भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शौकत बसरा की सरजनिश कर दी। NA 128 में इंतखाबी नताज में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फॉर्म 45 में हम जीत चुके थे, फॉर्म 47 में हरवा दिया गया। हम 82,000 की लीड से जीत रहे थे, 13,000 वोटों से हरवाया गया। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अदालत में पेश करने के अहकाम जारी करे। वकील सलमान अकरम राजा की इस्तदा, ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बनता है। वकील ऑन चौधरी के दलाइल, इलेक्शन कमीशन ने NA 64 से सादिक हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर हो गई। मुकर्रर वक्त पर PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किसी खातून या अक़लियती उम्मीदवार ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन नई पार्टी पोजीशन के बाद खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट करेगा। गोशवारे जमा न करवाने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का फैसला। आज तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त का फाइनल ड्राफ्ट तैयार।